हाल तो आपने सुनी होगी, जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का। ये मिसाल मैं दे रही हूँ गोपाल टब्बर पे। शकील भैया साहब की बरसी मनाई गई, अच्छा खाना बनाया गया और यहाँ मेंटल प्रधान ने कहा कि 8 किलो चिकन लिया है, अगर बचेगा तो फिर बांट भी देंगे। शकील की तो बरसी की समझ आ गई, तो क्या अब्बा जान पिकनिक पे गए थे? अब्बा जान का नाम लेते हुए इनके मुंह में छाले क्यों निकले? सोनिया को बुला के प्रधान ने क्या हकीकत बताई? और यहाँ अगर सुमेरा और शहजाद की बात करें तो उन्होंने बाथरूम का जवाब तो ना दिया, अलबत्ता पंजा कवीन ने अपनी लव स्टोरी पब्लिक के साथ शेयर की। और यहाँ बात की जाएगी मुकद्दस की। कहते हैं ना, छोटी टिड्डी ते बड़ा पटाखा, वो हिसाब है इस मुकद्दस का। दूसरों की लव स्टोरियों में घुसने का बहुत शौक है, दूसरों के टांके फिट करवाने का बहुत शौक है, फिर रिएक्शन वालों का डर भी है। और ईशा जवेद ने किया नया कारोबार शुरू। आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। वीडियो तो कल ही आ जानी चाहिए थी, पर कुछ ऐसी मसरूफियात थी कि कल वीडियो नहीं आ सकी। तो आपको पता है, रिएक्शन तो बनता था, रिव्यू तो बनता था। बात करेंगे शकील की बरसी की। अगर 1 साल के बाद कब्रिस्तान जाएंगे, कब्र फिर ढूंढनी पड़ेगी ना कब्र पे कोई तख्ती, ना कब्र की कोई 4 दीवारी, ना कुछ। और फिर वहां जाके पहले काफी देर कब्र ढूंढते रहे, फिर कब्र पे बैठ के पिकनिक मनाते रहे और दांत निकालते रहे। और हमारी सुंबल जी वहां बैठ के बीमार हो गई, शायद शकील भैया साहब के डॉलरों का, यानी कहना नहीं मुझे चाहिए, पर शकील भैया साहब तो इनके लिए कंटेंट हो गए ना। उनकी बरसी पे इन्होंने डॉलर छापे। बरसी कम लग रही थी, शकील का वलीमा ज्यादा लग रहा था, क्योंकि हर चैनल पे 2 से 3 व्लॉग आए शकील की बरसी के। आखिर अपने प्यारों को याद करने के लिए कंटेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ती है? अपने प्यारों को याद करने के लिए साल बाद ही क्यों कब्र पे जाया जाता है? या तो उनको किया जाता है जिनको भूल जाता है इंसान। पर ये तो आपके माँ के दिल का टुकड़ा था, आप बहनों का लगते जिगर था। पर बहुत अफसोस हुआ, अगर आप लोगों ने चिकन विकन पकाया, देग शेक बनाई, वो भी माशाल्लाह आपका टब्बर ही इतना है कि बचेगा तो बाहर तकसीम करेंगे, ये कहा मेंटल प्रधान ने। ठीक है ना, यही कहा था मेंटल प्रधान ने। पर अच्छी काविश थी, चले साल बाद ही गए कंटेंट ही बनाने के लिए। शकील को याद तो किया, अच्छा लगा, आप उसकी कब्र पे गए, पर अफसोस हुआ कि कोई फूल नहीं, सिर्फ अगरबत्तियां जला के आप लोग आ गए और छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी डाल के छोटी सी ढेरी बना के आ गए। मैं यही कहूंगी, अगर वाकई आपको अपने भाई के साथ प्यार था, वाकई ही आप अपने भाई को मिस करते हैं, तो हर जुमे रात कब्रिस्तान में जाएं। हम मुस्लिम तो हर जुमे रात या जुम्मा कब्र पे जाते हैं, अपने प्यारों को याद करते हैं और भूलते कभी नहीं, क्योंकि उन प्यारों के साथ ही जिंदगी है और उन प्यारों के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं। सिर्फ कंटेंट के लिए याद ना किया करें, लौट के हमने भी रब की तरफ जाना है। आज जो बोएंगे कल वो ही काटेंगे। अगर हम अपने बच्चों के सामने अपनी इबादत, अपने कुरान, अपनी खत्म वगैरह न्याज वगैरह दिलाते रहेंगे, तो कल को जब हम दुनिया फानी से कूच करेंगे, हमारे बच्चे जो माँ बाप को करते देखते हैं ना, उसी पे अमल करते हैं। पर जब माँ बाप ही कंटेंट सिर्फ बनाते हैं, चीजें दिखाते हैं, फिर बच्चे भी सिर्फ कंटेंट के लिए हमें याद करेंगे, उसके अलावा हमें कोई बच्चा या कोई बड़ा याद नहीं करेगा। अगर यहाँ गोपाल की बात की जाए तो गोपाल साहब हमें बरसी में नजर नहीं आए। हाँ, दूसरे दिन गोपाल जरूर नजर आया
और सोनिया की प्रेगनेंसी के बारे में मेंटल प्रधान ने क्लियर भी किया। पर गोपाल भैया साहब, ईशा का जब निकाह था तब भी आप मंजरे आम से गायब थे, भाई की बरसी थी तब भी आप मंजरे का आम से गायब थे। आखिर आप कर क्या रहे हैं? वेले मसरूफ आप किस जगह पे हुए हैं? अगर यहाँ शकील की बरसी की बात की जाए तो हमें यहाँ सुमेरा, मैं भी कतरीना कैफ इसको नहीं कहती, मैं भी इसको पंजा कवीन नहीं कहती। पंजा कवीन इसको इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुर्गी के पंजे बहुत शौक से सुमेरा खाती है, क्योंकि ताकत की भी जरूरत है और जो मुर्गी के पंजे में ताकत है, सुमेरा भी अपने आप में वही ताकत लाना चाहती है। भाई अम्मा भी रोती हुई नजर ना आई मुझे। अम्मा रोई धोई हो वो मैं नहीं कह सकती, पर वो माँ है और माँ माँ होती है। माँ के लिए सारी औलाद एक जैसी होती है। जाहिर बात है मैं, वो मुझसे बड़ी है, मैं उनको रिस्पेक्ट देती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंटेंट के लिए, पर बात वो है ना, टिड तो अम्मा को भी लगा हुआ है। जाहिर बात है चैनल अम्मा ने भी चलाना है। जब अम्मा अपनी नहायत औलाद को कंटेंट बनाते देखती है, फिर अम्मा भी बेचारी मजबूर हो जाती है या बच्चे मजबूर करते हैं, क्योंकि आपको पता है चैनल तो सेल होते हैं। पर यहाँ कतरीना कैफ हमें बिल्कुल मीना कुमारी बने हुए नजर आई और रोते हुए नजर आई कि शकील भाई कह के गए थे कि मैं शाम को अब्बू की दुआ में शामिल हूँगा, तो 1 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। नी मां सदके जाए तेनू तो के मुर्गी दे पंजे खवाए। नी कली नु इन्ना रोना, ओए इन्नी ट्रेजेडी। अगले दिन फिर लव स्टोरी। क्यों करते हो ऐसा? कहाँ से आते हो तुम लोग? कहाँ से सोच के लाते हो ये कंटेंट? जरा मुझको भी बताओ। मेरा भी चैनल ऊपर लेके जाने का मूड है, क्योंकि मेरे चैनल को पालतू कुत्ते पड़ गए हैं। जो कुत्ते हमारे पालतू थे ना, पर फिक्र नहीं करनी, कुत्तियों का पटा कस दिता गया है। रिजल्ट नजर आएगा, बिल्कुल 100 to 10% नजर आएगा। पर अभी तो बात हो रही है बरसी की। चलें जी, शकील भैया साहब को गाया बगाया सबने याद किया, पर इत्थे एक गल मैनू मेंटल प्रधान ते गोपाल दा टब्बर दसे, क्या अब्बू जी पिकनिक पे गए हुए थे? अब्बू जी को भी तो दुनिया फानी से गए 1 साल हो गया। चले माना वो आपका सतेला बाप था, पर आपकी माँ का शोहर तो था। अपनी माँ का दिल खुश करने के लिए अब्बा जी को याद कर लेते, अपनी यूट्यूब फैमिली को राजी करने के लिए याद कर लेते, पर ना जी ना, सब नू सिर्फ शकील दा बुखार सी, सब नू। और बेटे के लिए कहा गया कि 1 साल का बेटा हो गया, ना नसीब नहीं हुआ। तो या मैं गोपाल टब्बर और प्रधान से पूछती हूँ, क्या आपको नहीं चाहिए था कि साहिल को आप उसके बाप की कब्र पे लेके जाते, बाप से मिलवाते, बाप की आंखों को और सीने को ठंडक पहुंचती? अगर शकील की इतनी तमन्ना थी अपनी औलाद देखने के लिए, माना कि साहिल छोटा है, कब्रिस्तान में बच्चों का जाना मना है, पर जो हालात है, जितना आपने ड्रामा क्रिएट किया, तो क्या उस कंटेंट में आप साहिल को बाप से मिलवाने नहीं लेके जा सकते थे? उसकी आंखों को भी ठंडक मिल जाती, उसकी ममता को भी ठंडक मिल जाती। पर ना जी ना, सिर्फ कंटेंट की हद तक याद किया गया, कंटेंट की हद तक बरसी मनाई गई, कंटेंट की हद तक सारे चैनलों पे व्लॉग आए और हंसी ठाठे आप सब देख रहे थे। पर अफसोस यहाँ हुआ, ऐसी औलाद पे अफसोस हुआ कि बाप को किसी ने याद ना किया, बाप के लिए किसी की आंख में आंसू ना आए, बाप के लिए 2 हमदर्दी के बोल ना बोले गए, अम्मा को दिलासा ना दिया गया, सिर्फ शकील 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 का नारा लगाया गया। चले जी, हम दुआ गो हैं, अगर इन्होंने दुआ कराई है, इबादत करवाई, अल्लाह इनकी इबादत को कबूल करे, शकील के रूह को अल्लाह सुकून दे और उसके दर्जात बुलंद करे और उसकी कब्र को ठंडा अल्लाह रखे और उसके बेटे को भी अल्लाह सब्र दे, क्योंकि आने वाले दिनों में जाहिर बात है जब वो बच्चा बड़ा होगा, देखेगा ये कंटेंट, देखेगा बाप का, तो उसको पता चलेगा। चलो जी, असी भी दुआ गो, अच्छी कोशिश सी, अच्छे तुहाडे ब्लॉग सन, पर भरा दी बरसी सी ते अब्बा जी पिकनिक ते गए सन, यह बड़ा दुख होया। और अब बात करेंगे छोटी टिड्डी वड्डा पटाखा। जी मैं बात कर रही हूँ मुकद्दस की। मुकद्दस की पैकिंग छोटी सी है, पर मुकद्दस के अंदर मोटर बड़ी लगी हुई है। मुकद्दस के लिए पहले भी मैंने एक वॉइस चलाई, जो एक हमारी बहुत अच्छी सिस्टर है, सब्सक्राइबर है, वो इनकी ही सब्सक्राइबर है, इन्हीं के व्लॉग देखती हैं, इनके अलावा किसी के नहीं देखती।
मुकद्दस बच्ची है पर सिर्फ देखने में, क्योंकि पैकिंग छोटी है, कट्ठी कुट्ठी हुई है, हर मियाँ बीवी के रोमांस में घुसती है, हर मियाँ बीवी की लड़ाई में घुसती है। कभी जवेद चाचू, कभी ईशा की बहू बन जाती है, कभी सुमेरा की। पर बात यहाँ नहीं रुकी, समझाने का कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना, बेटियां जब जवान होती हैं तो फूक फूक के कदम रखा जाता है। बेटियों के लिए जात पात की बात नहीं कि वो हमारा मजहब नहीं, वो हमारा मजहब नहीं। बेटियां बेटियां होती हैं और बेटियां सबकी सांझी होती हैं। और जब बेटियां इस एज पे पहुंच जाती हैं, जवानी की दहलीज पे जब वो दस्तक देती हैं, तो चाहिए कि माँ बाप उसके सर पे खड़े रहे, माँ बाप की आंखों के सामने उसकी औलाद रहे। ये सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी है। पर जो अफसोस होता है कि ये सोशल मीडिया जैसी लानत, ये व्लॉगिंग जैसी लानत ने रिश्तों में प्यार, रिश्तों में रिस्पेक्ट, रिश्तों में चाहत खत्म कर दी है। और कितनी देर से मुकद्दस कभी किसी के घर ताम तमड़ी उठा के, कभी किसी के घर। और सुमेरा मिच्योर है, लेडी है, शादी को भी इतने साल हो गए हैं, वो अपनी रोमांस की दास्तान सुनाते हुए शर्मा रही थी। पर हम मुकद्दस को बच्ची बच्ची कहते हैं। पर मुकद्दस के लिए जो कमेंट आए थे, जो शकील की बरसी के लिए कमेंट आए थे, उम्मीद करती हूँ मैंने यहाँ लगाए होंगे, अगर मैं भूलूंगी नहीं तो। मुकद्दस बच्ची कम ब्रोकर ज्यादा लगी। मुकद्दस ने शहजाद और सुमेरा का टांका फिट कराया और यहाँ फिर कहते हुए नजर आई, हूं तो तेरा ब्याह हो गया है, दस दे हूं क्यों शर्माना है। फिर ये भी कह रही थी ये वीडियो रिएक्शन पे चढ़ जाएगी। तो बेटा जी, अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर भी सोचो। कल को आपने भी किसी की बहू बनना है, आपने भी किसी के घर जाना है। पर आप तो जुबान की जगह माचिस का मसाला लेके दुनिया पे आई हो, इतनी तीलियां जलाती हो, इतने पटाखे बजाती हो कि मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में तुम्हारी जुबान ही, कहते हैं ना, शादीशुदा लड़की में और अनमैरिड लड़की की गुफ्तगू में भी फर्क होना चाहिए, सोच में भी फर्क होना चाहिए। अगर यहाँ मैं मेंटल प्रधान शाजिया की बेटी सुंबल और उसकी शादीशुदा बेटी मिशल की बात करूं, वो भी तो बच्चियां हैं, वो भी तो व्लॉगिंग करती हैं। उनको कभी आलतू पालतू आपने बोलते देखा, कभी बड़ों की बातों में उनको चस्के लगाते देखा, किसी की रोमांटिक स्टोरी या किसी की सुहागरात, किसी की तलाक, किसी की डिलीवरी को कैश करवाते देखा। ये होती है अच्छी तरबियत और ये होता है माँ बाप का सर पे रहना। मैं उन बच्चियों की तारीफ इसलिए करती हूँ, मैं उन बच्चियों पे बात इसलिए नहीं करती क्योंकि कभी उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि उन पे कोई रिव्यू किया जाए। पर यहाँ मेरा मुकद्दस के साथ भी कोई मुकाबला नहीं है। मैं मुकद्दस की माँ को भी यही कहूंगी कि उतना ही बेटी को छूट दो जितना कल उसके ससुराल वाले भी संभाल सके और तुम भी संभाल सको। किस्से कहानियां रोमांस की अगर वो दूसरों के शजरे खोलती है, स्टोरियां सुना के कंटेंट बनाती है, शजरे तो मुकद्दस के भी बड़े हैं। पर हम बच्ची करके लिहाज कर जाते हैं। पर बच्ची ना हर अपनी तूतड़ी कहती है रिएक्शन वाले, रिएक्शन वाले ने जो तेरे शजरे खोले ना है, तेरे दिल च चोर होंदा है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वो हिसाब तेरा है। सारी अट्टी सट्टी ला भी लेनी है, फिर रिएक्शन वाले तो सारा सुट के मलबा तो तू निकलन की कोशिश भी करनी है। नहीं मासूम है, नी किन्नी तू मासूम है, तेरे जिया दो मासूम हो रहा है ना, पाकिस्तानी नवा बन जाए। अब जाते जाते बात करूंगी ईशा जावेद की। ईशा को भी अपनी व्लॉगिंग में सुधार लाना चाहिए। ईशा को एक बात ही पूरे व्लॉग में चलती वीडियो पर जावेद की कल एक मुझे बात बहुत अच्छी लगी, जो उसने कहा कि मैं अपना मंडी वाला काम शुरू करूंगा, 30-40 हज़ार से मेरा काम शुरू हो जाएगा, मैं अपना साइड बिजनेस करूंगा। तो वेरी गुड जावेद भैया साहब, आपने अच्छा सोचा। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत डाले, आपकी रोजी में बरकत डाले। बिल्कुल यही अक्लमंदी। यूट्यूब मुस्तकबिल नहीं है, कभी भी बंद हो सकता है। यहाँ रिश्तों को, बीवी माँ बेटी को दिखाना, फिर उनकी तज़लील करना, अच्छे बुरे अल्फाज बोलना, खाली स्पेट बैंड नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है, पर ये सिर्फ कंटेंट की हद तक ना हो, करके भी दिखाओ और हमें नजर भी आना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहन भाइयों, ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।